हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग के अंदर। और आज हम हैं काशी में, यानी कि बनारस में, जहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं लेकिन गलियाँ थोड़ी सी छोटी हैं। शिव 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 आरते अनंत शिव योगी महादेव आरते अनंत शिव। दोस्तों, हमारा सफ़र शुरू होता है गुड़गांव से बनारस का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिल्ली जाते हैं, क्योंकि दिल्ली से हमें बस पकड़नी होती है अगर हमें बस से जाना है। यहाँ पे भैया मेरा, मम्मी का और अपना नेम चेक कर रहे हैं लिस्ट के अंदर। और अब हमें चलते चलते 3 से 4 घंटे लगभग हो चुका है। देखते हैं कि बस वाला कहाँ पे ब्रेक लेगा। अब ये थोड़ा सा रात भी हो गई है, सो अब सभी बोलने लगे कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो ब्रेक लो। फिर हमने ब्रेक लेके फिर यहाँ पे कुछ खाने का सोचा, तो भूख भी लगी थी हम तीनों को बहुत तेज़। तो हमने डिसाइड किया कि डोसा खाया जाए, बिकॉज़ नाइट का सफ़र है तो कहीं ना कहीं हैवी जो खाना होगा ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम लाइट खाते हैं, जैसे कि डोसा हुआ। तो फिर तीनों ने मिलकर हमने डोसा लिया। फिर उस वापस फिर हम बस में चले गए। हाँ, देख लिया। सुबह फिर हम अपने होटल के अंदर यहाँ पे चेक इन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ ये काफ़ी अच्छे लुक में बना हुआ है, जैसे कि आपने देखा होगा जयपुर के अंदर हवा महल और उस तरीके का लुक दे रहा है। अब अंदर जाते हैं, देखते हैं रिसेप्शन पे कि, क्योंकि हम जल्दी आ गए हैं सुबह, कि हमें रूम मिलता है कि नहीं मिलता है सुबह के टाइम पे। तो हम ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। और मोस्टली जो टाइम होता है वो 11 बजे का होता है। अभी यहाँ पे भैया रिसेप्शन पे जो पर्सन है उनसे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से रूम का कैसे क्या करना है अपने को। और एक्चुअली भैया ने जब बुकिंग कराई थी तो केवल 2 लोगों की कराई थी, तो अब हम यहाँ पे 3 हैं। तो उनसे हम बात कर रहे हैं कि एक हमें एक्स्ट्रा बेडिंग मिल जाएगा क्या। तो अभी इन्होंने बोला कि आपके पैकेज में तो नहीं था, बट स्टिल हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने हमें थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला है। तब तक इनकी जो लॉबी थी, सिटिंग एरिया जो था, वो मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, बिकॉज़ काफ़ी अच्छी इन्होंने यहाँ पे पेंटिंग्स की हुई थी। एंड एक तरीके से फर्नीचर जो था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, सूदिंग था।
तो फिर ये उसके बाद हमें क्या था कि इन्होंने होटल में रूम दे दिया, थोड़ा सा वेट तो करना पड़ा और हमें जो रूम मिला वो 3rd फ्लोर पे मिला। अब हम जा रहे हैं लिफ्ट से और ये हमारी माता भी आ गई। अब देखते हैं रूम कैसे होते हैं। जनरली रूम्स जल्दी से पसंद नहीं आते होटल के अंदर, बाकी देखते हैं कि किस तरीके से क्या है रूम। आई होप सब अच्छा लगे। और ये आ गए हम अपने फ्लोर पे। बाकी आप देख सकते हैं जैसे इस होटल के जो रूम्स के गेट हैं वो बिल्कुल इस तरीके से जैसे पुरानी हवेलियों में होते थे गांव के अंदर, बिल्कुल वैसा ही फील दे रहे हैं। और ये हमारा रूम है। लेट्स सी, देखते हैं अंदर से कैसा है। बाकी अभी हम गेट दिखाते हैं आपको कि कैसा है गेट बाहर से। वैसे रूम तो काफ़ी अच्छा है, डिसअपॉइंट नहीं किया हमें रूम ने, काफ़ी अच्छा था एंड स्पेशियस भी था 3 लोगों के अकॉर्डिंग। और वॉशरूम भी फिर देखा तो वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा था, मतलब कि ऐसा नहीं था कि बेकार था, काफ़ी अच्छा था वॉशरूम। एंड यहाँ पे इन्होंने एक मिनी फ्रिज भी हमें दिया हुआ था। सुबह हम नहा धो के तैयार होके निकल गए काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम पे काफ़ी अच्छा था, क्योंकि गर्मी काफ़ी थी। तो हमने सोचा कि सुबह जितना जल्दी निकलेंगे तो उतना जल्दी अच्छे से दर्शन हो जाएंगे हमारे। फिर यहाँ पे हम ऑटो बुक करके जाते हैं। फिर देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमें किसी ने बोला कि इन गलियों से अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए यहाँ से ही रास्ता पड़ेगा। तो हम ये भी देख रहे थे कि कहीं से हम प्रसाद ले लें। बाकी स्टार्टिंग में तो हमें कोई भी प्रसाद की दुकान यहाँ पे दिखी नहीं थी। फिर जैसे जैसे हम आगे चलते गए तो हमें वहाँ पे काफ़ी दुकानें दिखने लगी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था तो इतनी ज़्यादा ओपन नहीं रहती। बट हाँ, शिव जी के मंदिर के अंदर तो लोग सुबह सुबह ही आते हैं, तो इस वजह से जो प्रसाद की शॉप थी वो तो ओपन हो चुकी थी। फिर हम यही देख रहे थे कि कहाँ से हम प्रसाद लें और किस तरीके से हमें पता चले कि कहाँ से एंट्री गेट है, तो वही हम ढूंढ रहे थे चलते चलते। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे भगवान की जो मूर्ति है वो भी मिलते हैं। और फिर हम ढूंढते ढूंढते एक और अच्छी मार्केट में पहुँचे जहाँ पे ये प्योरली यही मिलता है कि पूरा प्रसाद और ये सब। फिर एक्चुअली यहाँ पे क्या था कि मंदिर के अंदर ना फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ अलाउड नहीं है, तो ये मैं आपको जनरली बस एक बाहर से व्यू दिखा रही हूँ, क्योंकि अंदर तो उन्होंने फ़ोन तक भी नहीं ले जाने दिया हमको। और ये उसके बाद हम डायरेक्टली निकल गए दर्शन करके कि चलो, बनारस की जो गली है वो काफ़ी फेमस हैं, कि आपने गानों में भी सुना होगा बॉलीवुड के कि भाई बनारसी पान, यहाँ का स्ट्रीट फूड, ये काफ़ी अच्छे होते हैं। तो हम वॉक करते करते हम पहुँचे मणिकर्णिका घाट पे, जो कि ये जो बनारस की गली थी ये सीधा वहीं पे निकलती थी जहाँ पे मणिकर्णिका घाट है। आप ये लकड़ियाँ देख सकते हो ना, ये जो आसपास में मेरे यहाँ, ये लकड़ियाँ लोगों को जलाने के लिए ही यूज़ होती है यहाँ पे। ये पूरा की पूरा मणिकर्णिका, यानी कि मणिकर्णिका घाट के लिए बोला जाता है कि जो पार्वती जी थी उनका कान का जो झुमका था वो गिर गया था, यहाँ पे गुम हो गया था। जो डोम ट्राइब है उन्होंने ही यहाँ से चुरा के उसको पानी में डाल दिया था। तो कहते हैं कि शिव जी ने उनको श्राप दिया था कि आप ऐसे ही रहोगे और आप इसी आग में जलते रहोगे। तो यही श्राप दिया कि यहाँ पे जो लोग हैं वो जो डोम ट्राइब है वही जलाते हैं, जो भी यहाँ पे डेड बॉडीज होती हैं उनको वो जलाते हैं, तो उनसे मोक्ष मिलता है। एक तरीके से वरदान दिया था कि जो भी डोम ट्राइब के द्वारा यहाँ पे बॉडी जलाई जाएगी उनको मोक्ष मिलेगा। तो ये मणिकर्णिका घाट इसी वजह से जाना जाता है क्योंकि जो कान का झुमका था वो गुम हो गया था इधर। सो अब हम ये जा रहे हैं, देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। और ये आपको सामने गंगा दिख रही है, गंगा मैया। और ये हमारे सामने एक शिव जी का मंदिर है। और वो जो सामने आपको आग जलती दिख रही होगी वो मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पे शवों को जलाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना मतलब
अलग ही एक अद्भुत नज़ारा है कि जहाँ पे जीवन और मृत्यु एक साथ आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम जाना था हमें वोटिंग के लिए, तो हम बोटिंग के लिए गए। तो हमें रास्ते में नीचे जैसे ही उतरे हमें शिव जी दिखे। कहते काशी के अंदर इतने शिवलिंग है ना, आप गिन नहीं सकते, सच में बहुत ज़्यादा हैं। फिर यहाँ पे हमने बोट एक बुक करी ताकि हम पूरे जितने भी यहाँ पे 80 घाट तक हम जाके आएँ। सो ये बोट वाले भैया, यहाँ पे ऐसे ही काफ़ी बोट चलती है ताकि लोग पूरे के पूरे जितने भी घाट बने हुए हैं यहाँ पे बनारस में वो सारे देख सकें। और सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो 80 घाट है। 80 घाट फेमस इसलिए है क्योंकि वहाँ पे गंगा आरती होती है, सुबह होती है और शाम को होती है। हम आपको शाम वाली गंगा आरती दिखाएंगे। अब यहाँ पे मम्मा ने बोला कि आपको पैसा डालना है इसके अंदर गंगा मैया में। कहते हैं कि किराया लेती हैं वो अपना, अगर आप उन पे चलते हो तो। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग अपने मतलब कि जो उनके फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो कोई अस्थियां बहा रहा है, कोई गंगा स्नान करने आया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लोगों की भीड़ दिखेगी। और कोई घूमने आता है जैसे हम गए थे। सो यहाँ पे कितना अच्छा नज़ारा है, पानी कितना साफ लग रहा है। से पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा तन। और यहाँ पे अलग अलग घाटों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई घाट किसी चीज़ के लिए बनाया गया था, कोई किसी चीज़ के लिए। तो आप जैसे यहाँ पे आएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी देखने को, एक्सप्लोर करने को। और यहाँ पे फॉरेनर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो एक तरीके से भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको देखने आते हैं। और यहाँ से ज़्यादा उनको कहाँ ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरीके के इंसान मिलते हैं। अघोरी साधु भी आपको मिलते हैं। और मणिकर्णिका घाट है तो वहाँ पे आपको जीवन मृत्यु का भी आपको ये सामने देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से सुकून है। मतलब आपको इतना ज़्यादा कुछ ना होते हुए भी अगर आप एक इवनिंग में आके घाट पे बैठ भी जाएंगे तो भी एक सुकून सा रहेगा, शांति मिलती है एक बहुत ज़्यादा। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक शव को लाया गया है। यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे जो जिसको भी यहाँ पे एक तरीके से चिता को आग दी जाती है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है उनको। फिर हम बोटिंग करके आ गए। फिर हमें एक्चुअली मॉर्निंग में जल्दी निकले थे तो थोड़ा भूख भी लग रही थी। तो अब हम यहाँ पे उस घाट पे हैं। हम ये मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग अपने फैमिली वालों का कोई श्राद्ध कर रहे होते हैं, कोई हवन करवा रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं। तो ये सब तरीके से आपको, और ये एक तरीके से ये आपको टेम्पल दिखेगा। ये जो टेम्पल है ये आपको दिखेगा, ये टिल्ट है काफ़ी। सो जब यहाँ पे बारिश होती है, बारिश के टाइम पे, तो ये ऑलमोस्ट जो ये मंदिर है पूरा डूब जाता है और पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है, यानी कि आधे आधे घाट तक भी डूब जाते हैं। सो ये काफ़ी अपने आप में ही बहुत एक सुंदर मंदिर है। आप देख सकते हो बिल्कुल जैसे साउथ के अंदर मंदिर होते हैं वैसा ही ये लुक दे रहा है। फिर उसके बाद हमें भूख लगी थी तो हम चले गए थे चाय पीने। तो थोड़ा सा हमने चाय पिया। फिर उसके बाद हम निकल गए बनारस की गलियों के अंदर कुछ चीज़ें देखने, यहाँ का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने और शॉपिंग करने। तो फिर हमें रास्ते में गर्मी तो लगी रही थी। फिर हमने सोचा कि यहाँ की लस्सी तो फेमस है बनारस की, क्यों ना ट्राई की जाए। सो हमने एक लस्सी वाले भैया से लस्सी के लिए बोला और ये भैया ने हमें काफ़ी चीज़ें बताई जो कि बनारस की यहाँ पे काफ़ी फेमस चीज़ें थी। तो बस उन्हीं से हम बात करते रहे। आदमी डिमांड कर देते हैं, दोस्तों आदमी बनाते रहते हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। और यहाँ पे हमारी लस्सी बन के रेडी हो चुकी है। वो खाने ना खाने कितने टेम्पटिंग लग रही है देखने में। हाँ वो नुकसान है। गर्मी से बुरा हाल था तो बस
एक तरीके से जीवन मिल गया समझ लो ठंडी लस्सी पी के। होता है हाँ, जो फ्री कच्चा पड़ता है। अब सर्दी में कम से कम 8 हाँ, उसको जितना ठंडी पड़ेगा उतने मज़े आएगा खाने में। उसकी कारगर है, हम लोग जानते हैं कि बात करते हैं भाई, हमारे कस्टमर उदास होकर नहीं। एक चम्मच खाने के बाद उसको फेंक के भी 4 बात बोल दें। वाओ, इट्स लुक वेरी अमेजिंग, बहुत सुंदर लग रही है दिखने में। फिर लस्सी के बाद ये 50 रुपीज़ का पर का बेस्ट प्राइस है। ये तो क्वालिटी जाएगा 350 का लेंगे वो मिल जाएगा आपको। से आप देख रहे होंगे ये गली से हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए गए। यहाँ पे भैरव बाबा के मंदिर के लिए ये पूरी लाइन लगती है और हम यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। लाइन के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि दुकानें हैं, ताकि अगर आपको प्रसाद लेना है या कुछ भी जो बाबा पे आपको चढ़ाना है तो आप वो यहाँ से खरीद सकते हैं। तो लाइन जो थी वो काफ़ी लंबी थी एंड काफ़ी देर के बाद जो हमारा नंबर आया दर्शन करने का, तो आप देख सकते हैं जैसे ये लाल जो मंदिर है ये भैरव बाबा का मंदिर है और ये तेल जो है ये चढ़ाया जाता है उन पे। फिर उसके बाद हम चले गए महंगी है ये वाली साड़ियों की शॉपिंग करने, क्योंकि बनारस आए और साड़ियों की शॉपिंग नहीं करी तो कोई मतलब नहीं बनता। ये वाली जो इसमें तो रखी है ना ये वाली। यहाँ पे भैया ने भाभी के लिए साड़ी खरीदनी थी उसके और अंदर मुझे की भी अच्छी लग रही थी, तो मैंने भी अपने लिए एक साड़ी खरीदी और यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई डन। फिर हम निकल गए, भूख भी लग रही थी तेज़, दोपहर होने वाला था, तो हमने फिर सोचा कि लंच किया जाए। तो हम एक रेस्टोरेंट पहुँचे। फिर रेस्टोरेंट में हमने ऑर्डर किया दाल मखनी एंड जीरा आलू रायता एंड रोटी। सो उसके बाद हमारा जाके पेट भरा, क्योंकि काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी सुबह से, क्योंकि जल्दी निकल गए दर्शन के लिए। फिर उसके बाद हम निकल गए खाना खा के, क्योंकि दोपहर होने वाला था और धूप तेज़ होने वाली थी, तो थक भी गए थे काफ़ी घूमते घूमते एंड मम्मी को भी काफ़ी थकान हो गई थी। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं गलियों को बनारस की, फिर उसके बाद चलते हैं अपने होटल में, फिर रेस्ट करेंगे वहाँ पे जाके। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तेज़, धीरे धीरे। एक ये गेट यहाँ पे भी है काशी विश्वनाथ का एंट्री है, जहाँ से आप एंटर कर सकते हो। फिर हम अपने होटल पहुँच गए, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे यहाँ पे हम आके एंड फिर उसके बाद देखते हैं शाम में गंगा आरती के लिए जाएंगे, क्योंकि कहते हैं बनारस में 80 घाट पे जो गंगा आरती होती है वो काफ़ी फेमस होती है एंड वही एक देखने वाली चीज़ होती है शाम के अंदर की। बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए होते हैं वहाँ पे। तो आप देखना कि कितना अच्छा नज़ारा होगा शाम के टाइम पे जब हम गंगा आरती के लिए जाएंगे। बिल्कुल आपको किसी दिवाली से वो नज़ारा कम नहीं लगेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। बाकी अभी हम रेस्ट करने के लिए ऊपर अपने रूम में जा रहे हैं। शाम में मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेन चीज़ तो शाम के ही अंदर हम देखने वाले हैं। और अब हम निकल गए हैं गंगा आरती के लिए शाम में बनारस में। तो अब आप देखिएगा रात का नज़ारा। और यहाँ पे गंगा आरती होते हुए एक सच में गूज़बम इतने आ रहे थे कि मानो साक्षात भगवान के दर्शन होने वाले हों। इतना अच्छा ये नज़ारा था और हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही थी। बहुत ही प्यारा नज़ारा था। यहाँ से मन ही नहीं कर रहा था कि ये तो गंगा तन धोए मन तो गंदा
पलट के फिर नानी। बनारस में ये हमारा दूसरा दिन था और हमें जाना था फिर एक म्यूज़ियम देखने, जो कि जहाँ पे आपको बनारस के राजा, जो किसी टाइम पे यहाँ पे राजा महाराजा थे, उनकी जो चीज़ें, उनके कपड़े, उनके हथियार, उनकी बंदूकें, वो किस तरीके से उन्होंने रखा हुआ था। तो यहाँ पे हम म्यूज़ियम देखने पहुँचे। सो उससे पहले एक्चुअली म्यूज़ियम जो था वो ओपन नहीं हुआ था, तो फिर हमने थोड़ा सा वेट किया। फिर उसके बाद हम गए, यहाँ पे एंट्री टिकट भी हमारी लगी थी, पर पर्सन आई थिंक 50 रुपीज़ की थी। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये एंट्री गेट था इस महल का। महल के ही अंदर जो है म्यूज़ियम उन्होंने बनाया हुआ है उस टाइम के राजा का जो था। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी पुराना हो चुका है, और यहाँ पे 2-3 सिमिलर से ये गेट हैं, और ये पुराने टाइम की तोप है। आप देख सकते हो कितनी एंटीक है। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं देखने के लिए, एक तरीके से हिस्ट्री क्रिएट कर रखी है जो हमारे लिए, ताकि आगे की जनरेशन है वो देखे और समझे कि किस तरीके से उस टाइम पे सारी चीज़ें होती थी। एक्चुअली म्यूज़ियम के अंदर जो था, हमें वीडियो बनाना अलाउड नहीं था कि म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हैं, कितनी गन्स हैं, कपड़े हैं, और उनकी जो उस टाइम पे राजा रानी इंग्लैंड के जो अंग्रेज़ आए हुए थे उनके साथ की जो उनके फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसके लिए उन्होंने अलाउ नहीं किया था। फिर उसके बाद महल के अंदर से ही एक रास्ता जाता था जो कि बिल्कुल गंगा घाट पर निकलता था। तो हम बिल्कुल ये गंगा घाट के लिए जा रहे हैं, जो महल के बैक साइड में था, जहाँ पे रानियों को बोला जाता था कि रानियाँ वहाँ जाके स्नान करती थी। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से महल में से रास्ता होते हुए आपको घाट की तरफ लेके जाएगा। और आप देख सकते हैं महल के हम बैक साइड के अंदर आ चुके हैं, और ये जो सामने आपको ये दिख रहा है, इसके अंदर शिव जी का मंदिर है। महल के अंदर ही मंदिर बनाया हुआ था, जहाँ पे आई थिंक उस टाइम पे राजा जो रानी थी वो पूजा करते थे शिव जी की। ये शिव जी का मंदिर है। और यहाँ से आप देख सकते हैं उस तरफ में जितना भी आपको एरिया दिख रहा है वो सारे घाट हैं उस तरफ में। ये जो नदी है गंगा मैया, जो ये एक तरीके से ये 2 सिटी, मतलब कि सिटी के अंदर 2 जगहों को उसके बाद हम जाने से पहले दोबारा अस्सी घाट पहुँचे प्रॉपरली, क्योंकि हमने उस टाइम पे अस्सी घाट को बोट से देखा था, तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट होके देखना था फिज़िकली कि भाई किस तरीके से यहाँ पे कैसे हैं सारी चीज़ें। तो हम दोपहर के टाइम पे निकल गए, क्योंकि शाम में हमें निकलना था, तो सोचा दिन में हम क्यों ना घाट पे एक बार घूमा जाए। और मम्मी को मन कर गया यहाँ पे गंगा स्नान करने का, बोले कि नहीं मैं तो यहाँ पे आई हूँ तो मैं तो स्नान करके ही जाऊँगी, नहा कर ही जाऊँगी गंगा मैया में। तो यहाँ पे मम्मी मज़े ले रही हैं पानी के, और यहाँ पे बच्चे भी नहा रहे थे, काफ़ी दोपहर का टाइम था। फिर उसके बाद हमें भूख लगी, तो हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ गए, क्योंकि फिर हमें शाम में निकलना भी था, बस थी हमारी शाम की गुड़गांव के लिए वापस आने की। तो ज़ोरों की भूख लगी थी, तो हमने फिर सोचा कि पहले खाना खा लें, फिर उसके बाद ही बस के अंदर हम बैठेंगे। और ये यहाँ पे हमारी ये बस है, स्लीपर है। अगर आप मतलब कपल अगर आ रहे हो या कोई भी फैमिली, तो आप इस तरह की बस बुक कर सकते हो। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।